हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा भारती और आज हम आपसे बात करेंगे अपसेट या दुखी बच्चे को कैसे कंफर्ट किया जाए। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं बहुत ऐसे टिप्स बताऊंगी जो हो सके आपको काम आ जाए। हर बच्चा जो है गुस्सा जरूर करता है, लेकिन उसका बहुत सारे सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं आराम से, पीसफुली सोच के। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बच्चे इमोशनली वीक होते हैं, वो किस बात पे गुस्सा हो जाएंगे, किस बात पे अपसेट हो जाएंगे, यह कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अक्सर हम पेरेंट्स इसी इमोशनल अपसेट से जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी रिएक्ट कर देते हैं और बच्चों को कंफर्ट करने की कैपेसिटी हम खो देते हैं। लेकिन कहा भी जाता है थिंक बिफोर एक्शन, कि कुछ भी करने से पहले सोचिए जरूर और समझने की कोशिश करिए कि बच्चा आखिर किस कारण से अपसेट हुआ है, किस बात से गुस्सा हुआ है। उसके गुस्सा या अपसेट होने के पीछे वैलिड रीजन भी हो सकता है, ऑफ कोर्स यूजलेस रीजन भी हो सकता है, लेकिन जरा उनकी बातों को समझिए फिर आप रिएक्ट करिए। अपसेट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे बच्चे को भूख लगा हो या बच्चे को प्यास लगा हो, जल्दी में वो खेल रहा हो, अचानक उसे चोट भी लग सकती है, या फिर कोई ऐसा चीज जो उसने डिमांड किया हो और आप एग्री किए हो लाने के लिए, लेकिन उस एंड ऑफ द पीरियड आप उस चीज को फुलफिल नहीं किए हो। इस बात से भी बच्चा गुस्सा हो सकता है और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हमें अपने बॉडी और फेशियल एक्सप्रेशन को काम रखना चाहिए और सोचना चाहिए। जब भी हम गुस्सा होते हैं तो हमारा ब्रीदिंग पावर बढ़ जाता है और इससे हम बच्चे को शांत करने की कैपेसिटी खो देते हैं और उसी ड्यूरेशन में हम या तो बहुत ज्यादा डांट देते हैं बच्चे को। बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो स्लैप भी कर देते हैं, सोचते नहीं है कि वो बच्चा किस बात से गुस्सा हुआ है। अगर वो गुस्सा हो रहा है तो हम भी उसके कंपेयर में उससे ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, उससे ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। बेहतर ये होगा कि आप अपने आप को शांत रखिए और इस ड्यूरेशन में डीप ब्रीदिंग करिए, जिससे आपके सोचने की कैपेसिटी बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं कि बच्चा अगर गुस्सा हुआ है, अपसेट हुआ है, रो रहा है, तो उस ड्यूरेशन में हमें क्या करना चाहिए, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। जैसे ही बच्चा गुस्सा हो रहा है तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। अगर वो गुस्सा हो रहा है लेकिन आप अपने मन को शांत रखिए, मन में 2 मिनट सोचिए जरूर कि उसके गुस्से होने के पीछे का कारण क्या है, पहले हमें ये जानना चाहिए। सेकेंड जो ऑप्शन हम ले सकते हैं वो बच्चे के पास जाइए, उसको फिजिकल इमोशनल टच दीजिए, बच्चे को पीठ को अच्छे प्यार से सहलाइए, जिससे बच्चा को लगे कि मदर या फादर जो हैं वो हमारी बातों को एग्री कर रहे हैं, जिससे आपका फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो नॉर्मल रहेगा और बच्चा भी आपकी बातों को समझने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही आप बच्चे के इक्वल में आ जाइए। जैसे अगर बच्चा खड़ा है तो आप उसी के सामने बैठ जाइए, उसके दोनों हाथों को पकड़िए, होल्ड करिए उसके दोनों हाथों को, प्यार से उसके पीठ को सहलाइए और फिर आप उससे क्वेश्चन करिए कि आप क्यों अपसेट हुए हैं, व्हाई यू आर क्राइंग, व्हाई यू आर वीपिंग। मतलब वो कारण बताएं कि वो क्यों गुस्सा हुआ है। बच्चों के अकॉर्डिंग आपका फेशियल एक्सप्रेशन अगर नॉर्मल रहेगा, आप गुस्सा नहीं करते हैं, तो बच्चा भी रिलैक्स हो जाएगा और वो अपने मन की बात आपको इजीली कह सकता है। इसका दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जैसे आपका फेशियल एक्सप्रेशन नॉर्मल है, आप उसके पास गए हैं, इमोशनल टच दे रहे हैं, तो बच्चा को भी लगेगा कि ये मेरे इमोशन को, मेरी बातों को, मेरे रोने के कंडीशन को ये फन में नहीं ले रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा अगर रो रहा है ना, तो अगर सामने से कोई हंस देता है तो बच्चा और रोने लगता है, उसको अच्छा फील नहीं होता है। तो आपको वहां पे ऐसा नहीं करना है, आपको उसको इमोशनल टच देना है, उसके इमोशन को फन में नहीं लेना है, तब वो अपने मन की बातों को आपसे इजीली कह पाएगा। जैसे ही वो बोलना शुरू करता है कि वो क्यों रोया है, तो आप उसकी बातों को शांति से सुनिए, पीसफुली उसकी बातों को सुनिए। उसके बाद आप कंक्लूजन लीजिए कि जो बच्चा रोया है उसके पीछे वैलिड रीजन है या नहीं है। अगर यूजफुल रीजन है तो आप उसको फुलफिल करने की कोशिश करिए, अगर नहीं है वैलिड रीजन तो आप उसके माइंड को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दीजिए, जैसा मैं करती हूँ। अगर प्रजना इन केस कभी गुस्सा हो जाती है, कभी रोने लगती है, तो मैं उसके पास जाके उसे अच्छे से पूछती हूँ कि व्हाई यू आर वीपिंग, तो वो मुझे बताती है कि वो क्यों रोई है। अगर प्रीवियस में मैंने कुछ कमिटमेंट किया हो, उसको फुलफिल नहीं किया हो, तो मैं नेक्स्ट टाइम उसे फुलफिल करने की कोशिश करती हूँ।
अगर नहीं, वो बिना बात का अगर रोई है या ऐसे ही रो दी है, तो फिर मैं उसके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करती हूँ। पास्ट में हुए कुछ अच्छे मोमेंट, कुछ गुड एक्टिविटी को मैं अचानक बोलने लगती हूँ। प्रज्ञा का माइंड जो है वो रोना छोड़ के वो गुड एक्टिविटी की तरफ चला जाता है। वो पास्ट में हुई एक्टिविटी को मेमोराइज करने लगती है और वो करेंट में हुए एक्शन को वो भूल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का गुस्सा होना, बच्चे का रोना सही होता है। मीन्स कि आपने कोई कमिटमेंट किया हो और नहीं आप किया है, तो जैसा मैं बोलती हूँ कि मैं उसको कमिटमेंट करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन करेंट सिचुएशन में हम पेरेंट्स को क्या है, बच्चे को सॉरी बोलना चाहिए। अगर आपके सॉरी बोलने से अगर बच्चे को अच्छा लगता है तो डेफिनेटली सॉरी बोलना चाहिए। अगर आपका एज अ पेरेंट्स गलती नहीं भी होता है, उस कंडीशन में भी आप सॉरी बोल सकते हैं बच्चे को, क्योंकि जिस ड्यूरेशन में बच्चा गुस्सा होता है उस टाइम में बच्चा ये सोच नहीं पाता है कि गुस्सा होना सही है या गलत है। लेकिन आपके सॉरी बोलने से अगर वो बच्चा शांत होता है, अगर आपके सॉरी बोलने से बच्चा हंसने लगता है, तो डेफिनेटली आप उस सिचुएशन में भी सॉरी बोल सकते हैं। बच्चे का मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। अभी गुस्सा है, दूसरे ही पल में वो हंसने लगेगा। तो अगर आपके कुछ एक्टिविटी करने से अगर बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो सकता है, उसका गुस्सा काम हो सकता है, जिससे आपको भी हार्म नहीं होता है। अगर बच्चा गुस्सा है और आप भी बदले में गुस्सा करते हैं, तो गुस्सा करने के सिचुएशन में डेफिनेटली बच्चा शांत हो सकता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको खुद गिल्ट फील होगा कि मैंने क्यों बच्चे को मारा। तो वो सिचुएशन मत आने दीजिए। आप जो है कामफुली, पीसफुली इस सारे सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करिए। बच्चों में इमोशन होना अच्छा बात है। एज अ पेरेंट्स हम उसके इमोशन को समझे, उसकी बातों को समझे, ना कि उस पर गुस्सा करें। डांटने से उनकी बातों को हम समझ नहीं पाएंगे, उनकी बातों को, उनके फीलिंग को हम इग्नोर करते हैं। ऐसा एज अ पेरेंट्स हमें नहीं करना चाहिए। हर बात में हमें भी उसके जैसा नहीं बनना है। बच्चे हैं, मासूम है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो इसको लाइक जरूर करिए। मैं पेरेंटिंग की वही सब बातें आपको बताती हूँ जो मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ, जो मैं प्रज्ञा के साथ करती हूँ। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।